वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका की। समझ से ही बाहर था कि ये क्या हो गया। मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि श्रीलंका जैसी टीम इंडिया को 2-0 से वाइट वॉश कर देगी। ये वाइट वॉश ही बनता है क्योंकि 2-0 इसके पीछे पूरी सीरीज को आज हम डिस्कस करेंगे कि बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक गई और श्रीलंका के सर पे जो ताज है वो कैसे सज गया और गौतम गंभीर का इरा जो है उसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। पहले तो टी20 में चलो शुगल में हमने कहा कि क्या हुआ, कुछ बॉलर जो है बैटर बन गए, बैटर्स जो है वो बॉलर्स बन गए, तो समझ से बाहर हो गई, तो जो जीत गया तो समझ नहीं आई। लेकिन जब ये तजर्बे हुए ना ओडीआई के अंदर तब माहौल बदल गया। और फिर गौतम गंभीर का जो इरा है तो वो कह रहे थे कि गोती भाई जो है वो एक्सपेरिमेंट के चक्कर में श्रीलंका से हम सीरीज व्हाइट वॉश हो गए हैं। पहले ओडीआई की बात करें तो टाई, दूसरे ओडीआई की बात करें तो हार गए, तीसरे ओडीआई की बात करें तो 110 के मार्जिन से हार गए। बात करेंगे कि और कहां फ्लॉ हुआ, क्या क्या वजह बनी, बॉलिंग की वजह बनी या बैटिंग की वजह बनी या कप्तानी की वजह बनी या कोचिंग की वजह बनी। तो क्या लगता है कि कौन सी ऐसी रीजंस हैं जो कि आपको लगता है कि इंडिया की हार की वजह बनी है? जी, सबसे पहले तो बात ये की जाए कि इन लोगों ने जो T20 सीरीज़ जीती है वो इस तरीके से थी कि उन लोगों ने कहा कि हम सारे यंगस्टर्स को लेके जाते हैं, यंगस्टर्स को हम लोग चेकआउट करते हैं। उनका एक तजर्बा था नए कोच के साथ, वो जब तजर्बा कामयाब हो गया तो गौतम हर तरफ धूम मच गई जी। गोती भाई ने ये कर दिया, गोती भाई ने फला कर दिया जी, बड़े माइंड सेट के साथ आए। चलते हैं जी, वो सीरीज इनके नाम होगी, वाइट वॉश हो गया जी, इट्स ओके। लास्ट मैच हुआ, बड़ा अच्छा मैच हुआ, लेकिन फिर भी इंडिया जीत गई। अब आते हैं ओडीआई सीरीज़ पे। जब ओडीआई सीरीज़ स्टार्ट हुई वही कॉन्फिडेंस था इंडिया को कि जैसे हमारे बच्चों ने श्रीलंका को हरा दिया है तो अब तो रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े नाम हमारे पास है, तो हम तो इनको खा पी जाएंगे, हमने तो इनको झटका नहीं लगने देना और हमने इनको जो है ना इनकी जो नैया है वो डुबो देनी है। उधर से भी भाई वो बैठे हुए थे जयसूर्या साहब, वो कह रहे थे कि चलें आए देखते हैं क्या करते हैं। इधर से अगर आप लेफ्टी हैं, कोच हैं, बड़े एग्रेसिव कोच हैं, तो इधर से हम भी बैठे हुए हैं। वो जैसे बंदा अंदर अंदर काम डाल रहा होता है ना चुप चुप करके, वो भाई ऐसे काम डाली जा रहे थे चुप चुप करके भी आए सही, ज़रा हम आपको देखते हैं। पहला मैच होता है, श्रीलंका 130 करती है जी, बड़ा 230 करती है, तो बड़े खुश जी हम लोगों ने, तो ये तो विराट कोहली चेज मास्टर है, हम लोगों ने पता भी नहीं चलने देना, 20-25 ओवर में 30 में हमने करके मुका देना है। खैर बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे, करते 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 जी दूसरा ओडीआई आ गया, 230 हो गया, लेकिन 231 नहीं हुआ, 231 नहीं हुआ। गोती भाई के इरा में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। 231 नहीं हुआ, ठीक हो गया जी। दूसरा ओडीआई में क्या हुआ? फिर दूसरा 240 पे पहुंच गया टारगेट, दूसरा 240 पे पहुंच गया। पहला तो जब हुआ ना टाई हो गया, इतना ज़्यादा सीरियस इस चीज़ को नहीं लिया गया कि चलें जी एक बहुत बड़ा अपसेट हो गया, क्योंकि जब छोटी टीम बड़ी टीम को आती है तो वो एक अपसेट ही माना जाता है। दूसरा वनडे होता है जी, लक्ष्य साथ देती है श्रीलंका का, टॉस फिर जीत जाते हैं। यहाँ पे टॉस पे आएंगे बड़ी बात चल रही है जी। टॉस जो है ना वो श्रीलंका जीतता गया और मैच भी जीतता गया, बाद में पता नहीं स्पिन को क्या मिल गया जी। टॉस ने भाई इंडिया को डुबो दिया, सीधी सी बात है, क्योंकि टॉस के जब हम उसकी डीपली जाएंगे तो आइडिया हो जाएगा कि टॉस कहाँ पे मैटर किया। खैर उन लोगों ने 240 कर लिया। उसके बाद रोहित शर्मा आए, साथ क्या नाम है उनका जी, शुभमन गिल, वो आए, बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया। ऐसे लग रहा था कि जैसे इससे अच्छी विकेट है ही नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे एक रोड पे खेल रहे हैं। वही बात है, जब रोहित शर्मा खेलता है तो लगता है बैटिंग पिच है, रोहित शर्मा नहीं खेलता तो लगता है बॉलिंग पिच है। तो मतलब गोती भाई के इरा में कुछ भी हो सकता है। गोती भाई के इरा में सब कुछ हो सकता है भाई जी। 13 ओवर हो गए हैं, 97 रन हो गए हैं, रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं। उसके बाद विराट कोहली आते हैं, विराट कोहली ने इनिंग को आगे बढ़ाते हैं जी। क्या होता है जी 14 पे वो भी आउट हो जाते हैं। फिर भी कहते हैं चले कोई बात नहीं जी, केएल राहुल हैं, श्रेयस अय्यर हैं, बाकी पीछे बड़ी टीम पड़ी है। 101 पे 103 पे एक आउट है जी, और 130 पे टीम पहुंचती है और 5 आउट हुए पड़े होते हैं। ये तो वही होता है जो पहले श्रीलंका के साथ हो रहा था
100 T20 150 में हाँ, T20 में 100 उनके साथ भी ऐसा हो रहा था, 14 ओवर में 140 और पीछे 30 में सारे फारग। हाँ, तो ये चीज़ है कि पता नहीं, समझ नहीं आ रही थी कि उनके स्पिनर्स क्यों नहीं खेले जा रहे थे। और एक बात मैं बाद में सुन रहा था जी, बाद में उनके जो हैं बड़े बड़े जो साफ़ी हैं, जो बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, विक्रांत गुप्ता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उन दिक्कत लोगों ने कहा जी, ये जब सीरीज स्टार्ट होने लगी थी तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर वगैरह चाह ही नहीं रहे थे कि हम लोग ये सीरीज खेलने के लिए जाएं। मतलब कि इतना इस सीरीज को नॉन सीरियस लिया हुआ था। गौतम गंभीर ने कहा नहीं जी, आए हमारे पास 4 से 5 वनडे हैं, तो हम लोगों ने एक कम्बिनेशन बनाना है, तो आप सीरीज़ खेल लें। उन्होंने कहा जी ठीक है जी, खेल लेते हैं, क्या बात है, बच्चे हैं, चलो रिकॉर्ड्स बन जाएंगे, सीरीज़ जीत जाएंगे। वो भाई उन लोगों ने कहा कि हम लोग आपके रिकॉर्ड नहीं बनने देंगे, हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे। ठीक है जी। अगर बात करें कि इसके रीजंस मेरी नज़र में कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 रीज़न है इसमें मिडल ऑर्डर का परफॉर्म ना करना सीरीज का वाइट वॉश का जो है सबब बना है। दूसरी रीजन है विराट कोहली। जिस तरह रोहित शर्मा और गिल जो है वो स्टार्ट दे रहे थे, आगे से विराट कोहली जो लंबी इनिंग नहीं खेल पाए, दूसरी रीजन थी ये। इनिंग बिल्ड नहीं कर पाए। तीसरी रीजन ये थी कि केएल राहुल का ना चलना, क्योंकि अगर बात करें तो पहले इनको कप्तान के लिए कहा गया था, अगर रोहित शर्मा ना आते तो ये लीड जो है वो सीरीज जो है लीड करते केएल राहुल। अगर तो कप्तान जो है वो इस तरह की परफॉर्मेंस देता तो फिर तो और वारे के नारे लग जाने थे। और उसके बाद रीजंस है इनके पास फिनिशर ना होना। जैसे मैच बिल्कुल एंड की तरफ जाता है तो एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए, जैसे हमारे पास रजाक अफरीदी थे, जैसे इंडिया के पास अभी हार्दिक पांड्या है, और धोनी थे, जैसे धोनी थे, जिसने फिनिश की नैया पार लगानी है जी मैच की। तो हाँ, ये एक और बात करनी पड़ेगी कि क्या अक्षय, ऋषभ पंत और केएल राहुल ये क्या मिडिल ऑर्डर जो है वो फिनिशर हैं कि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। विक्रांत गुप्ता की भी मैंने वीडियो देखी कि उसमें भी वो बात कर रहे थे कि हम इस टीम को ये नहीं कह रहे कि ये टीम कोई बुरी है, यहाँ पे अभी भी बैठे हुए हम ये कह रहे हैं कि ये टीम बुरी नहीं है, ये दुनिया की नंबर 1 टीम है। बात ये हो रही है कि अब हो क्या गया है, ये मसला आ कहाँ पे रहा है और मसला हल कहाँ पे होगा। अब जब मैच चल रहे थे ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे श्रीलंका चढ़ के खेल रही है, इंडिया जो है नीचे नीचे लगी हुई है पूरी ओडीआई सीरीज में, ऐसा ही फील हो रहा था। तो श्रीलंका के अगर बॉलर्स की बात करें तो अगर उनके पास स्पिनर्स थे तो मुझे ये लग रहा था जब विराट कोहली खेलने आते थे, अब 3 मैचों में 3 एलबीडब्ल्यू, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता था। अब विराट कोहली का बल्ला वहां पे है, पैड यहाँ पे है, बॉल इधर लग रही है, तो मतलब ये ऐसे लग रहा था कि जैसे स्पिन के लिए कोई तैयारी ही नहीं की गई, बिल्कुल वही फास्ट को खेलते रहे। तो स्पिन इसकी वजह बनी है कि इंडिया वालों ने स्पिन के लिए वो तैयारी नहीं की। और वो बच्चे हैं, मेरी नजर में श्रीलंकन अभी बच्चे हैं जो भी स्पिनिंग कर रहे थे, उनका जो हसरंगा है वो अनफिट हो गया। तो वो जितने भी 2 थे वो वंडर से हो गया, उसके अलावा दूसरे हैं बिलाल के वगैरह हो गया। हाँ, तो वो ये बच्चे हैं, और वो बच्चे रोहित शर्मा और कोहली, केएल राहुल, पंत, इन सबको आउट कर रहे हैं। तो क्रेडिट नो डाउट जो है वो इन श्रीलंकन को जाता है, क्योंकि श्रीलंका जो है वो चढ़ के खेली है और इंडिया जो है वो दबी दबी खेली है। ये वही श्रीलंका की टीम है। 2012 में जब इंडिया श्रीलंका में गई थी तब भी इंडिया सीरीज जीती थी, 5 मैचेस की सीरीज थी, वो जीती थी। और इसी कोलंबो के ग्राउंड में इसी प्रेमदासा साल बाद जो है वो इंडिया सीरीज आ रहा है, 27 साल बाद जो है, मुझे लगता है तब हम पैदा भी नहीं हुए थे, या एक साल के थे। मजे की तो बात हमने पूरी जितनी भी उम्र खेली है या देखी है क्रिकेट, उसमें इंडिया श्रीलंका से नहीं आ रहा। मजे की साल बात, बाद हाँ, बच्चों ने हरा दिया। मजे की बात यह है कि तब जो जय सूर्या थे तब मैन ऑफ द सीरीज बने थे, और अब वो पहले वो एज ए मतलब जसूरिया जो है ना वो बड़ा लकी मैन है। गोती भाई का इरा जो है ना, जसूरिया ने आके तहस नहस कर दिया है, क्योंकि गोती भाई जिस तरह T20 में जो है वो हाइप क्रिएट होगी, गोती भाई के एक्सपेरिमेंट, तो वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए तो फिर कहते जी बड़ा माइंडसेट पीछे बैठा हुआ है, बड़ा क्लेवर बंदा है। तो नो डाउट अगर इस हार को देखा जाए तो एक साइड पे ये हार बहुत बड़ी हार है भी, और एक साइड पे देखा जाए तो कोई इतनी बड़ी हार नहीं भी। तो अगर उसको देखा जाए कि ये नहीं है, वो उसमें ये है कि एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, मिडिल ऑर्डर चेंज किया गया है, ऊपर देखा गया है, नीचे देखा गया है, नया कोचिंग स्टाफ है, तो एक चलो जो है ना वो देखा देखी में कि चलो ठीक है। और अदर साइड पे देखा जाए तो ये बहुत बड़ी हार है भी। तो जिस तरह श्रीलंकन जो है नए बॉलर्स हैं, नए स्पिनर्स हैं, जिस तरह वो जो है असलंका, निशंका, मेंडेस, वो जिस तरह परफॉर्म कर रहे थे, वो ऐसे लग रहा था जैसे वो उन्होंने 50 साल क्रिकेट खेली हुई है। और ये देखें इस हार को अगर छोटी हार हम तब कह सकते थे अगर विराट कोहली या रोहित शर्मा रेस्ट पे होते। जैसे बुमराह नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है,
तो फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये छोटी हार है, कोई मसला नहीं। ये उनकी वही टीम है जो वर्ल्ड कप खेल के आ रही है, जो वर्ल्ड कप का फाइनल खेल के आ रही है। मैं बात कर रहा था 2012 में जब सीरीज हुई थी, तब इनके पास मलंगा था, जयवर्धना था, उसके बाद दिलशाद था, संगाकारा था, मुरलीधरन था, टॉप के इनके वो लेजेंड्स क्रिकेटर थे। लेकिन फिर भी इंडिया ने सीरीज जीती थी, फिर भी जीती। और ये वही स्टेडियम है, प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो स्टेडियम। और 250 करना था श्रीलंका, सॉरी इंडिया ने, श्रीलंका ने पहले बैटिंग की थी और 249 किया था, और 250 करना था इंडिया ने। ऊपर से 2 आउट हो जाते हैं। यही वो विराट कोहली आते हैं जी, विराट कोहली आके 125 करते, 118 बॉलों वो पे। चेज मास्टर जिसको कहते थे, वो और हमें दिखा हाँ, नहीं इस सीरीज उस में। बंदे ने कोहली not out- नहीं, मजा नहीं आया वही यार ना, इस सीरीज में, नहीं सेम ग्राउंड, सेम कंडीशन, और लेजेंड्स के खिलाफ उसने मैच जितवाए हैं, आके वो खेला है मैच। लेकिन अब हर मैच विराट कोहली ने थोड़ी ना जितवाना है यार। मतलब जो उनका गोल्डन इरा था उन्होंने जितवा दिए। अब तो ये एक एंटरटेनमेंट नहीं, समझे नहीं, ना, नहीं, कि चले वो मेरी- खेल रहे हैं हमारे लिए, यही बड़ी बात है क्रिकेट फैन वो के लिए। गोल्डन चलो इरा जीत नहीं था, जाते हैं। वो गोल्डन इरा नहीं था, वो उसका स्टार्ट था 2012 में, क्रिकेट स्टार्ट हो रही थी उसकी, स्टार्ट Starting हो era। रही थी, तब उसने इतने लेजेंड बॉलर्स के खिलाफ इतनी अच्छी परफॉर्म किया और सीरीज जितवाई, और इसी ग्राउंड में 250 चेज किया, और साथ खुद अपनी सेंचुरी भी बनाई, और मैन ऑफ द सीरीज वहां पे ये रहे बिल्कुल जी, बंदे। विराट कोहली जो है वो भी अभी वही बंदा खेल रहा है, और 3 इनिंग्स के लिए हैं, 24 किया है, 20 किया, 14 किया है, और बच्चों के खिलाफ। आप देखें, जब आप इतने बड़े प्लेयर, जब वहाँ पे 2012 की बात कीजिए, 2024 की बात कीजिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब 3 से 4 सेंचुरियाँ थी विराट कोहली की, अब 50 सेंचुरी हो चुकी हैं, अब ज़्यादा एक्सपीरियंस आ चुका है, अब आप आसमानों पे चले गए। तो आपका बिल्कुल बनता था, विराट कोहली का बिल्कुल बनता था कि चेज मास्टर है, मुश्किल कंडीशन है, आपको मैच को लेके जाना चाहिए था, मैच को निकालना चाहिए था, बिल्कुल लेकिन ठीक यहाँ है, पे नहीं निकाल सके बिल्कुल ठीक है। आखिरी बात जिस पे हम इस वीडियो को एंड करेंगे, और वो है फ्यूचर, वो है चैंपियन ट्रॉफी। क्या ये हार जो है वो आगे चैंपियन ट्रॉफी पे इम्पैक्ट होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इंडिया और जो इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज भी होने जा रही है, उसमें कैसा परफॉर्म करते हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हार्दिक पांड्या बैक करता है नहीं करता, जडेजा आता है नहीं आता, कौन जाता है कौन आता है। तो चैंपियन ट्रॉफी पे इंडिया की इस परफॉर्मेंस का क्या असर पड़ेगा, ये लोग आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दानियाल से भी मैं यही पूछूंगा कि चैंपियन ट्रॉफी में इस हार का असर पड़ेगा, या ये बस इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल है कि जो इस तरह करेंगे वो एक्सपेरिमेंट बहुत नहीं करने, सीधा सीधा चल रहा है। देखें, बात यही है कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, तो उन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि आया कि हम लोग, जो रियान पराग है या शिवम दुबे है या 1-2 उनके और अक्षर पटेल हैं, अगर हम इनको ट्राई करते हैं तो हमारे रिजल्ट क्या आएंगे। क्या है? उन लोगों ने रिजल्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश की है, उसमें वो कामयाब नहीं हुए। अब जाहिर सी बात है, 4-5 वनडे रह गए हैं, तो अब वो उसी अब टीम हार्दिक को लाएंगे वापस, अब बुमराह उसी- आएगा, पूरा पर जो है टीम अब खेलेगी। वो पूरा होमवर्क करके आएंगे। दूसरी चीज मैंने आपको बताई है कि ये 2-3 जो सीनियर प्लेयर है वो खेलने के मूड में नहीं थे। उनको जबरदस्ती गौतम गंभीर की रिक्वेस्ट पे कि भाई आप आए खेलें। जब आप पूरे माइंडसेट के साथ आते, मैंने आपको पहले बात की होगी, आपको याद होगा, मैंने कहा यार विराट कोहली बुझा बुझा नजर आ रहा है। हाँ। मेरी बात पे किसी ने इतना गौर नहीं किया। वेकेशन चाहिए थी तो यार ले हाँ। लेते वेकेशन थोड़ी, किसी और ने ले गौर लेते। नहीं किया, नहीं नहीं बुझा बुझा नहीं है जी, वो ऐसे वैसे। लेकिन देखिए, एंड पे ये बात निकल के आई है कि भाई वो खेलने के मूड में नहीं थे। यकरम उनको कहा, आप खेलें। चैंपियन ट्रॉफी पे असर कितना जाएगा? नहीं, अभी देखें, जब नेक्स्ट सीरीज आएगी तो उनको पता होगा कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर हम लोग इस चीज़ को सीरियस ना लेंगे, अगर हम लोग बिल्कुल एक तरीके से पूरी तैयारी के साथ, पूरे होमवर्क के साथ नहीं जाएंगे, तो हमारे रिजल्ट ये आ सकते हैं। वेकअप कॉल है इंडिया के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उनके लिए मैं समझता हूँ कि अच्छा हो गया है। अच्छा ही हो गया है हाँ, कि अच्छा वो हो उनको गया है। गलतियों की थोड़ा आइडिया हाँ, हो वो जाएगा। कहते हैं ना, एक तूफान आने से पहले खामोशी होती है, खामोश। तो ये वही खामोशी है जिस वजह से अब तूफान आने वाला है। तूफान अब देखते कितना बड़ा पूरी इंडिया में ये एक चीज़ बड़ी वायरल हो रही है, बड़ी इस चीज़ पे बात की जा रही है कि अब श्रीलंका से 27 साल बाद हार गया, 27 साल बाद हार गया, तो ये उनके लिए एक इंसल्टिंग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ होती है कि अच्छे के लिए होती है। घायल शेर अब निकलेगा जी, ये घायल उनके शेर। लिए अच्छा हो गया कि आया कि उनको पता चल जाएगा कि हमने रेयान के साथ जाना है या नहीं जाना, दुबे के साथ जाना है या नहीं जाना। मुझे अक्षर लगता है पटेल दुबे के साथ नहीं जाएंगे, हाँ, क्योंकि ये चीज़ें हैं। गोती भाई का इरा जो है, अब ये जो चैंपियन ट्रॉफी तक भी जाएगा, तो गोती भाई का जो इरा है वो चैंपियन ट्रॉफी तक कैसा जाता है, इसके बारे में आप जो है ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे किसी और फ्रेश और नई न्यूज़ के साथ। अभी तक के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक